हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मेरे भाई लोग, अब मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा पेपर 20 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, पहले एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर सब्जेक्टिव करना है, कितने टाइम में क्या चीज़ कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, है ना। और डरने की बात नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो फटाफट 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 जल्दी 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 वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसको किए बिना मत जाना भाई लोग, है ना। और लास्ट थिंग, वीडियो पूरी देखना है यार, पूरी वीडियो देख के ही जाना। सारी चीजें बताई हैं, सबको डिस्कस करके तुमको सब कुछ दे दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, है ना। चलो आ जाओ। पेपर 20 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप है, ठीक है भाई, ओके है, अच्छी बात है। 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है, 70 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव आने वाला है ना, ये सबको पता है। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, पहले मुझे पास होने की जुगाड़ देखना है। क्या देखना है दोस्त? पास होने की जुगाड़ देखना है। तो मेरा पूरा फोकस किस पे होगा? पहले 30 मार्क्स के ऊपर, कि भाई एमसीक्यू बहुत अच्छे से करना है। अब करे कैसे? देखो, तुमने सेल्फ प्रिपरेशन की होगी या तो तुमने स्टडी मेट पढ़ा होगा, है ना। अगर तुमने स्टडी मेट के कंसेप्ट वगैरह पढ़े हुए हैं ना, डेफिनेटली आराम से तुम एमसीक्यू सॉल्व कर दोगे। या फिर तुमने मेरी बुक पढ़ी होगी, मतलब मेरे लेक्चर्स लिए होंगे, या फिर मेरी कॉन्सेप्ट बुक पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली तुम आराम से अच्छे खासे तरीके से एमसीक्यू कर लोगे। तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए। क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भाई अगर कंसेप्चुअल नॉलेज तुम्हारे पास है, भाई कॉन्सेप्ट तुमको सारे आते हैं, तो भाई एमसीक्यू कहीं से कुछ भी पूछ ले, आसानी से कर लोगे तुम, है ना। एक तो ये चीज़ करना है कि भाई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, आराम से हो जाएंगे, फिर तुमको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से कर लोगे, है ना। तो मैंने क्या लिखा है भाई, 30 मार्क्स का अगर तुम्हारा एमसीक्यू आ रहा है, सेल्फ प्रिपरेशन करो, मतलब स्टडी मेट पढ़ा होगा या फिर तुमने मेरी बुक से पढ़ा होगा, जो भी है आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। दूसरी चीज़, स्टडी मेट के पीछे एमसीक्यूज दे रखे हुए हैं। मॉड्यूल 8 मॉड्यूल है, ध्यान है तुमको। पेपर नंबर 20 में 8 मॉड्यूल्स हैं, ध्यान है, हाँ जी। हर मॉड्यूल के पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं, एक बार पढ़ना, सिर्फ कितने बार? एक बार। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ एक बार पढ़ना है। और एमसीक्यू की बुकलेट भी इंस्टीट्यूट ने इशू की हुई है, तो एक बार अगर तुम चाहो तो उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, एक बार गो थ्रू करना अगर टाइम है तो, है ना। अगर टाइम है तो एक बार गो थ्रू करके उसको छोड़ देना, बहुत ज़्यादा फोकस मत करना। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रखो, स्टडी मेट पढ़ो या फिर मेरी बुक पढ़ लो, काम हो गया, एमसीक्यू आराम से तुम निपटा दोगे, है ना। ठीक है भाई, 30 मार्क्स के लिए अपन यहाँ पे श्योरिटी रखते हैं, इतना कर लेना बहुत है। अब मैं बात करता हूँ 70 मार्क्स के लिए, जो कि हमारा सब्जेक्टिव आने वाला है। तो मैंने क्या किया भाई, एक एक घंटे के अंदर 8 मॉड्यूल हैं अपने, कितने हैं? 8 मॉड्यूल हैं, तो एक एक घंटे के अंदर बोले तो 8 मॉड्यूल को रिवीजन कराया हुआ है। रिवीजन भी कैसा? मैंने क्लास ली, क्लास के बाद मैंने एक रिवीजन वीडियो चिपका दी क्लास में ही, कि भाई पूरा एक मॉड्यूल कंप्लीट किया, एक घंटे के अंदर अंदर पूरा रिवाइज करा दिया। वो भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, है ना। तो वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट 8 वीडियोस डली हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डलवा दूंगा। 8 की 8 वीडियोस 8 घंटे की हैं, मतलब एक घंटे का एक मॉड्यूल, एक घंटे का सेकंड मॉड्यूल, एक घंटे का थर्ड मॉड्यूल, ऐसे करके 8 घंटे में 8 मॉड्यूल्स पूरे कंप्लीट किए हैं। तो 8 के 8 घंटे में तुम्हारा फुल फ्लैज आराम से रिवीजन हो जाएगा 70 मार्क्स के लिए, है ना। यहाँ तक की चीज़ ठीक है कि मैंने कंटेंट बताया कि तुम ये कंटेंट से कर लो, है ना। अब मैं आऊँगा पेपर के पैटर्न पे, किस टाइप का पेपर आएगा और अपने को पहले 40 नंबर कैसे निकालना है, फिर अपन एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, है ना। और कितने टाइम में क्या चीज़ कंप्लीट करना है, दूसरी चीज़ पे अब मैं यहाँ आता हूँ, है ना। तो आ जाओ, अब पैटर्न समझो। पहला जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा एमसीक्यू होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। अब एमसीक्यू में डायरेक्ट एमसीक्यू आने वाले हैं, कितने? 10 एमसीक्यूज तुम्हारे डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यूज बताता हूँ मैं, कहाँ है तुम्हारे डायरेक्ट एमसीक्यूज, ये रहे। देखो, ये जून 24 का पेपर है, हाँ। अब इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो, डायरेक्ट, भैया वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप इन प्रेफर्ड सेक्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नीचे आओ, 10 क्वेश्चन के बाद ये आएगा एक केस स्टडी टाइप, छोटा सा केस स्टडी टाइप है, कितना है? छोटा सा केस स्टडी टाइप है। इसके नीचे क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। तो जब तुम पेपर अटेम्प्ट करो तो इसको मत पढ़ना। क्या मत पढ़ना? इसको मत पढ़ना स्टार्टिंग में मत पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो तुमने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े हुए हैं, स्टडी मेट पढ़ा हुआ है, उनके बेसिस पे होंगे, ना कि ये जो ऊपर स्टडी, ये केस स्टडी दिखी हुई, इसके बेसिस पे होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि द टर्म ट्रैक्शन रेफर्स टू
इनिशियल प्रोग्रेस। ट्रैक्शन का मतलब मैंने तुमको क्लास में बताया था कि भाई कोई स्टार्टअप स्टार्टिंग फेज में होता है उसको ट्रैक्शन बोलते हैं, कि ये ट्रैक्शन फेज में है। तो उन्होंने वही आंसर यहाँ पे दे दिया। अब तुम यहाँ पे ढूंढोगे तो भी चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनको क्या है भाई, इनको तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है। क्या करना है? टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि 180 मिनट्स मिला हुआ है, 3 घंटा मिला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि तुम उलझो, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए चीजें देंगे वो, है ना। तो तुमको सबसे पहले क्या है, ये एमसीक्यूज पढ़ना है ना। ये पहले एमसीक्यूज पढ़ो। अब जब एमसीक्यूज में डायरेक्ट आंसर निकल रहा है तो डायरेक्ट अपन निकाल के खत्म कर दो, है ना। अब जब नहीं निकल रहा है, मान के चलो 3 एमसीक्यूज ऐसे दे रखे हुए हैं जो डायरेक्टली तुमसे हो गए, डायरेक्ट से अपनी जो तुमने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा हुआ है उससे हो गए। लेकिन जो नीचे के 2 हैं, एग्जाम्पल है ये, अगर नीचे के 2 हैं कि भाई नहीं निकल पा रहा है अपने से, कि भाई हो सकता है ऊपर जो केस स्टडी दे रखी हुई है उस केस स्टडी के अंदर ही इसका आंसर छुपा है, तो सबसे आखिरी में पढ़ना ये केस स्टडी। ये सिर्फ पेपर 20C के लिए नहीं बता रहा हूँ, बाकी जो सब्जेक्ट में जितने भी तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं उनमें भी तुम अपनाना, है ना। उनमें भी तुमको यही चीज अपनाना है कि भाई सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ो, उसके बाद जाना है तुमको केस स्टडी पर, है ना जी। इस टाइप से तुमको करना है एमसीक्यू। ऐसे करके तुम्हारे 15 एमसीक्यूज निपटते हैं, 30 मार्क्स के आने वाले हैं, है ना। ठीक है, ओके 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 ओके। अब कितने टाइम में करना है मैं तुमको बता दूं। देखो 180 मिनट्स अपने पास मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा? 180 मिनट्स अपने को मिलेगा, है ना। देखो 180 मिनट से अपने पास, हाँ जी, तो 30 मिनट्स में आपके एमसीक्यू हो जाने चाहिए। सर कब करना है अपने को? कंफ्यूजन भी होता है अपने को कि पहले करें कि बाद में करें। 3 घंटे का टाइम है तो पहले करना है अपने को एमसीक्यू या फिर लास्ट के 30 मिनट्स में देना है। तो अपनी बताता हूँ मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में करता था। लाइक मेरा सीए का पेपर अगर 2 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे खत्म होता है ना, 3 घंटे का पेपर है, तो मैं 2 बजे एमसीक्यूज उठा लेता था। 2 से 2:30 के बीच में मैं एमसीक्यूज करता था 30 मिनट्स के अंदर अंदर। अगर मैंने एमसीक्यूज लास्ट में उठाए, लाइक 4:30 बजे अगर मैं एमसीक्यूज उठाता था ना, माइंड के अंदर प्रेशर आता था, भाई इसका आंसर कैसे निकलेगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे गड़बड़ होता था, एमसीक्यूज का आंसर नहीं निकल पाता था। और ये चीज़ मैंने खुद की हुई है, खुद की हुई है, और मेरे अटेम्प्ट भी लगे हुए है ना। तो इसलिए बोलूंगा एमसीक्यूज को स्टार्टिंग में उठाओ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। 30 मिनट्स में करना है स्टार्टिंग में। अगर तुम 30 का 35 भी मिनट्स हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, अपन कर लेंगे। स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं आता है ना। तो एमसीक्यूज तुमको स्टार्टिंग में ही उठाना है, जैसे ही तुमको पेपर मिले एमसीक्यूज चालू कर देना वहां से, है ना जी। इस टाइप से तुमको रखना है। तो सबसे पहले 30 मिनट्स में तुमको एमसीक्यूज निपटाने की पूरी पूरी कोशिश करना है। अब एमसीक्यूज जब तुम निपटाओगे, कभी कभी क्या होता है 15 एमसीक्यूज हैं, तुम पढ़ते जा रहे हो, हाँ इसका आंसर ए, इसका भी, इसका सी, अभी अब 4th का अटक गए, अब नहीं समझ आ रहा है, क्या करें, नहीं समझ आ रहा, क्या करें। प्रेशर मत लगाना माइंड पे, बहुत कूल रहना, चिल रहना। नहीं आ रहा है छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ो, अभी छोड़ो, नेक्स्ट पे जाओ, नहीं आ रहा छोड़ो, नेक्स्ट पे जाओ, और नहीं आ रहा नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट 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 करते जाओ। नहीं आ रहा, प्रेशर मत लेना भाई। एग्जाम में प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, शांति से करना है। हो सकता है अगर ये पेपर टफ बना है, पेपर टफ बनाएंगे तो मान के चल, देख 2 चीज़ होती है, या तो एमसीक्यू टफ कर देंगे या तो सब्जेक्टिव टफ करेंगे। बेकार से बेकार कंडीशन बता रहा हूँ तुमको, या तो एमसीक्यू टफ करेंगे या फिर सब्जेक्टिव टफ कर देंगे, है ना। तो टफ है, हम एक्सेप्ट करेंगे, टफ है, हमको अपना बेस्ट देना है, इस बात का ध्यान रखना। टफ मैंने देखा है कि भाई टफ भी आया है ना तो भी बच्चे आराम से जो भी लिख के आए उनको मिला है नंबर। क्योंकि 2 चीज़ है, क्या है भाई, पहली चीज़ भाई ये माइंड का गेम भी है। ये तुम्हारी बजाएंगे, बैंड बजाना चाहेंगे, या तो वो चीज़ें ही ऐसी अलता भलता देंगे कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें दे दी कि भाई बजवा लो बैंड, ठीक है तुम करवा लो, कुछ भी कर लो, नहीं तुमसे नहीं बनना, बहुत टफ दिया। या फिर दूसरी चीज़ क्या करते हैं, चीज़ों को लेंदी बनाते हैं, घुमा देते हैं चीज़ों को, केस स्टडी वगैरह इतनी लेंदी बना देते हैं कि बच्चा टाइम डाल दे उसमें, दिमाग में प्रेशर लेना स्टार्ट करे, है ना। तो वो चीज़ तुमको नहीं करना है, प्रेशर वाली चीज़ नहीं करना है कि भाई मैं एमसीक्यू कर रहा, मुझसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो माइंड में प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया भाई। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट तुमने ऐसे वेस्ट कर दिए। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। जो चीज़ आ रही है वो करते हुए चले जाओ। 30 मिनट्स में एमसीक्यू निपटाना है तो फटाफट जो जो चीज़ आती जा रही टिक लगाते जाओ, नहीं आ रही उसको छोड़ो, दिमाग मत लगाना स्टार्टिंग में बिल्कुल भी। इजी इजी चीज़ें पहले कर लो, है ना। 15 एमसीक्यूज है, 15 में से लाइक 10 बन गए तुमसे, 10 बना के छोड़ दो, शांति, खत्म, ठीक है। 10 हो गया, कंप्लीट करो बस। और जो 5 बचे हुए हैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, नहीं हो रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। लाइक मान के चलो 10 एमसीक्यूज तुम्हारे हो गए, 22 मिनट्स में हो गए, 22 मिनट्स में हो गए। अब यहाँ पे 8 मिनट मैंने सेव कर लिए। अब तुम ये दिमाग लगाना सबसे आखिरी में, कब, जब तुम्हारा लास्ट का 10-15 मिनट बचा होगा और जो एमसीक्यूज तुम्हारे बचे हुए हैं, तब तुम पूरा दिमाग लगा देना इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, है ना। स्टार्टिंग में मत लगाना दिमाग, प्रेशर बनता है फालतू का।
ठीक है, इस टाइप से करना। ठीक है भाई, ये तुम्हारे 30 मिनट्स मैंने एलोकेट कर दिए। अब उसके बाद जब मैं पेपर का पैटर्न देखता हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया भाई 30 मिनट्स में कर दिया, पहली प्रायोरिटी पर रखना है, पहले इसी को करना है। अब उसके बाद तुमको क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे? 7 क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8, हाँ 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। जैसे 2 है, 2 के 2 पार्ट होंगे, 2 का ए 2 का बी, ठीक है, तुमको पता होगा आयुब, है ना, क्योंकि तुम फाइनल में हो यार। मतलब इंटर वाला बच्चा होता तो उसको समझाना रहता है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है। लेकिन तुम फाइनल में हो, तुमको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, तुम बच्चे नहीं हो, मैच्योर्ड हो, है ना। तो इस टाइप से 4 5 6 7 8 8 ये है ना, 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, मतलब 7 क्वेश्चन है, इसमें से 5 निपटाना है तुमको, है ना। अब 5 निपटाना है, 5 के 2 सब पार्ट है, मतलब 10 क्वेश्चंस तुमको निपटाने होंगे। कितने? 10 क्वेश्चंस निपटाने होंगे। अब तुम्हारे पास टाइम कितना है? हर एक क्वेश्चन के लिए 15-15 मिनट है। मतलब अगर मैं 2 का ए कर रहा हूँ तो 15 मिनट में निपटाओ, 2 का बी कर रहा हूँ तो 15 मिनट में निपटाओ, 3 का ए कर रहा हूँ तो 15 मिनट में निपटाओ, 3 का बी कर रहा हूँ तो 15 मिनट में निपटाओ। हर क्वेश्चन के लिए 15-15 मिनट है ना। ऐसे करोगे, तुमको पहले ही मैंने तुमको बता दिया, टाइम शेड्यूल दे दिया कि इतना टाइम ही लगाना, इससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है उस क्वेश्चन को छोड़ देना, अगले क्वेश्चन पे आना। अपन सबसे आखिरी में देखेंगे, अगर अपने को लास्ट में टाइम बचता है तब इस पे अपन दिमाग लगाएंगे, और बीच में पेज छोड़ देना। लाइक अपने को 2 का बी नहीं आ रहा समझ में, तो पेज छोड़ दो, 2 पेज 3 पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। और आखिरी में अगर अपन नहीं लिख पाए, वो पेज खाली रह गए, तो उस पर पीटीओ करके लिख देना, बचपन में लिखते थे ना पीटीओ, या फिर क्रॉस करके छोड़ देना, चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स कटेंगे क्या? किस चीज़ के कटेंगे? क्यों कटेंगे भाई मार्क्स? ये होता है भाई, नहीं आ रहा है तुमको, डायरेक्ट लिखो 2 का ए, पेज छोड़ दो, 2 पेज 3 पेज जितना तुमको लगता है छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 का भी आ रहा है, अपने को सॉल्व कर दिया, लेकिन 2 का ए नहीं आ रहा है, तो 2 का ए के लिए भाई तुमने 3 पेज छोड़ दिए, और फिर अपन सोचते हैं बाद में देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, पेज काट देना, पीटीओ लिख देना, खत्म, कोई टेंशन नहीं है ना। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, शांति से करना है। 15-15 मिनट हर एक क्वेश्चन को एलोकेट करो, है ना। अब मैं तुमको पास होने की जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। पहले तुम पेपर का पैटर्न समझ लो, अपना पेपर 20C का क्या पैटर्न रखते हैं। बिल्कुल सिंपल पैटर्न रखा हुआ है कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या हुआ, 2 का ए में मॉड्यूल 1 से पूछेगा, फिर मॉड्यूल 1 से पूछेगा 2 का बी भी, है ना, ठीक है। 3 का ए है और 3 का बी, ये मॉड्यूल नंबर 2 से पूछेगा। अभी तक जो 2 अटेम्प्ट हुए, मतलब जून 24 हुआ, दिसंबर 23 हुआ, जो आपका सेम पैटर्न चल रहा है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उससे पहले का एक और अटेम्प्ट था, उसमें इनका पैटर्न थोड़ा चेंज था। अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। तो इस बार भी 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में उसी पैटर्न से दिया हुआ है, और जो मॉडल क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो एक्चुअल तुम्हारे पेपर का पैटर्न रहता है ना जी। ठीक है, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, है ना जी। तो जो वेटेज आ रहा है तुम्हारा, मैं तुमको वेटेज दिखाता हूँ, जो तुम्हारी स्टडी मैट का दे रखा है। कहाँ है भाई वेटेज? ये है वेटेज, देखो ये तुम्हारा वेटेज स्टडी मैट के अंदर दे रखा हुआ है। भाई जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 15% का वेटेज है, मतलब ये 14 मार्क्स का पूछेगा। मॉड्यूल 2 14 मार्क्स का पूछेगा, मॉड्यूल 3 14 मार्क्स का पूछेगा, मॉड्यूल 4 14 मार्क्स का पूछेगा, बाकी 5 6 7 8 ये पूछेगा 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, और ये 7 मार्क्स का, ठीक है। ये वेटेज है। स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल 14 मार्क्स के, उसके बाद 5 6 7 8 जो मॉड्यूल है वो तुम्हारा 7 मार्क्स का ये पूछता है, इन्होंने पूछा है ना। तो जब मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर मैंने जो एनालिसिस किए, मेरे को क्या दिखा, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने मॉड्यूल 1 से पूछा, ये 14 मार्क्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूल नंबर 2 से पूछा, है ना, मॉड्यूल नंबर 2 से पूछा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मॉड्यूल नंबर 3 से पूछा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड्यूल नंबर 4 से पूछा। ये लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ है कि भाई मॉड्यूल 3 से पूछा, फिर मॉड्यूल 4 से पूछे, है ना, 14 मार्क्स का ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए मॉड्यूल 5 से पूछा, फिर मॉड्यूल 6 से, फिर 7, फिर 8 लाइन से पूछा है दोस्त ने। मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रिदम में जा रहे हैं ये लोग, है ना, ठीक है। और एक लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। 14 मार्क्स की एक केस स्टडी आने वाली है,
उसके बारे में अभी मैं तुमको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसका कुछ गारंटी नहीं है कि किस मॉड्यूल से ये पूछा जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो इस टाइप से इन लोग पूछते हैं। अब मैं बात करता हूँ मॉड्यूल नंबर 1 की, कि भाई मॉड्यूल नंबर 1 में इन्होंने चैप्टर 6 से चैप्टर कोई से भी चैप्टर से पूछ सकते हैं, उस पर अपन अभी नहीं जा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिछले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, हो सकता है इस बार भी वो पूछे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्या करना है, देखो इन लोग क्या कर रहे हैं मैं तुमको बताऊं, कंटेंट इन्होंने ज्यादा दिया नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, आई थिंक 2 इलिस्ट्रेशन आपके स्टडी मेट के अंदर दे रखे हुए हैं वर्किंग कैपिटल के, है ना। बाकी ये लोग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उठा के कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, आसान पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन, या फिर टफ पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका, कोई भरोसा नहीं है, ये पता नहीं क्या अलता पलता चलते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके स्टडी मेट में, बाकी पास्ट अटेम्प्ट के 2-3 क्वेश्चन है, और कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। होगा तो आसान आ जाएगा, होगा तो टफ भी पूछ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये तो पूरे मॉड्यूल से निकल रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा स्टडी, केस स्टडी बेस्ड होगा। अब प्रॉब्लम ये भी है कि केस स्टडी के लिए इन्होंने केस स्टडी वगैरह कुछ दी नहीं है, आपके स्टडी मैट में कोई केस स्टडी नहीं है, मतलब कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पास्ट अटेम्प्ट में जितनी भी केस स्टडी आई हुई है, मुझे आई थिंक हाँ 4 केस स्टडी मिली, 2 आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दे रखी अभी वाली, और 2 पिछले अटेम्प्टों की केस स्टडी लेके एक वीडियो बना के तुमको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, या फिर मेरे को तुम व्हाट्सअप करना यार, बहुत सारी चीज़ क्या होता है मिस हो जाती है, मैं लिंक नहीं डलवा पाता हूँ अपने मैनेजमेंट से, तो मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो यार, सर इसकी लिंक दे दो, इसकी वीडियो दे दो, मुझे नहीं मिल रही है। 799993171, मैं जल्दी से जल्द रिस्पॉन्स इस पर दिलाता हूँ, है ना। 79999317161, इस पर तुम व्हाट्सअप करना, तुमको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है, कुछ भी रिवीजन वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, तुरंत इस पर व्हाट्सअप करना, तुमको तुरंत मैं दे दूंगा, है ना। या फिर तुम कॉल भी कर सकते हो, तुरंत तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। तो आओ क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि किस टाइप से अपने को सॉल्व करना है ना। अब मैं तुमको बताता हूँ कौन से मॉड्यूल कब पढ़ना है, कैसे अपने को जुगाड़ करना है पास होने की, और कैसे अपने को एग्जामिनेशन की जुगाड़ करना है ना। पहले मैंने तुमको बताया कि भाई पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है जो ऊपर था, ठीक है। उससे पहले बताया MCQ कैसे सॉल्व करना है ना। अब मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे है, स्टार्टिंग कैसे करना है, 40 मार्क्स की जुगाड़ कैसे करूँ मैं, उसके बाद मैं 60 मार्क्स की जुगाड़ कैसे करूँगा, है ना। तो सबसे पहले 1 मिनट दो मेरे को, हाँ सबसे पहले तुमको 30 मार्क्स के MCQ पर फोकस करना है, मतलब स्टडी मेट वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, MCQ तुम्हारे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद पेपर का पैटर्न देखो, देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, मॉड्यूल नंबर 1 से ही आना है, ये तय है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्त, मॉड्यूल नंबर 1 निपटाना है अपने को। क्या निपटाना है दोस्त, मॉड्यूल नंबर 1 निपटाना है। कौन सा, मॉड्यूल नंबर 1, है ना। अपने को एक सेकेंड, हाँ मॉड्यूल नंबर 1 निपटाना है, जो कि आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है। मॉड्यूल 1 निपटाना है, और निपटाना कैसे है, रिवीजन वीडियो डाल दी है मैंने, 1 घंटे के अंदर मॉड्यूल 1 निपटा दिया मैंने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क कराए थे क्लास के अंदर भी, है ना, वो मैंने रिवाइज कराए हुए हैं। अगर क्लास ली है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बुक से पढ़ लेना हो जाएगा। नहीं ली है तो ऐसा कर सकते हो, वो रिवीजन वीडियो चलाना मेरी 1 घंटे की है, अब उसमें तुम क्वेश्चन देख लेना, कौन सा क्वेश्चन है, अपनी स्टडी मेट खोलना, वो क्वेश्चन टिक कर लेना कि इस क्वेश्चन को करना है। कंटेंट तुमको वीडियो में दिख जाएगा कि ये कंटेंट है, ये हाईलाइटेड वर्ड्स है, ये अपने को पढ़ना है, वहां से कर लेना। 1 घंटे में मॉड्यूल 1 मैंने निपटवा दिया, है ना, ठीक है। तो तुम्हारा सॉरी ये 15 मार्क्स लिखा है, 14 मार्क्स लिखो, है ना, 14 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं मैं, अभी नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन का थोड़ा सा डर है। क्या डर है, अगर इन्होंने टफ दे दिया मे बी पॉसिबल तुम मार्क्स अच्छे से नहीं निकाल पाए, बात समझो। अगर ये आसान देंगे तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर टफ है तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो अपने को सेफर साइड चलना है। पहले क्या करना है वो बताऊंगा मैं, फिर ये बताऊंगा कि नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रायोरिटी बेस्ड बताऊंगा मैं, है ना। पहले मॉड्यूल 1 निपटाना, उसके बाद तुम
क्वेश्चन नंबर 4 में तुमसे मॉड्यूल 3 पूछा जाएगा। 3 कितना मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है। तो तुमको मॉड्यूल नंबर 3 निपटाना है अब, ठीक है, वही 1 घंटे के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 14 मार्क्स में तुमको मॉड्यूल नंबर 4 पूछा जाएगा। तो तुमको क्या क्या निपटाना है? मॉड्यूल 1 निपटाओ, फिर मॉड्यूल 3 निपटाओ, फिर मॉड्यूल 4 निपटाओ। ये 14 मार्क्स का, ये भी 14 मार्क्स का है ना। ठीक है दोस्त, इस टाइप से तुमको निपटाना है। अब बताओ मेरे को कितने मार्क्स की तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई, गिनो। 42 मार्क्स के तो मेरे 3 मॉड्यूल्स हो गए और 30 मार्क्स का हो गया। 42, 52, 62, 72, 72 मार्क्स की तुम्हारी यहीं पे 3 मॉड्यूल को करने से प्रिपरेशन हो गई। और 3 मॉड्यूल को कैसे करना है बता दिया। 3 घंटे के अंदर अंदर तुमको ये पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो तुम आराम से कर सकते हो। 72 मार्क्स की मेरी प्रिपरेशन हो गई है यहाँ पे। अब ये नहीं बोल सकता कि मेरी यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, कि मेरी 72 मार्क्स की प्रिपरेशन हो गई मतलब 72 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्त। मैं बहुत सेफर साइड लेके जा रहा हूँ तुमको, बहुत मिनिमम से मिनिमम चीज़ें लेके जा रहा हूँ कि अगर मैंने 72 मार्क्स की प्रिपरेशन की हुई है तो मैं लेट से कि 40 मार्क्स इसमें से आराम से निकालूंगा, मिनिमम से मिनिमम। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, बेकार से बेकार मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ भाई, 7 मार्क्स का आंसर लेगा, 3 मिल गए अपने को, 4 मिल गए, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं यार 40 मार्क्स तो मैं आराम से लेके आ जाऊंगा। 72 मार्क्स की प्रिपरेशन है, 72 मार्क्स की प्रिपरेशन है, आराम से 40 तो लेके आ सकता हूँ, आराम से लाऊंगा ना। एमसीक्यू चलो 30 मार्क्स के हैं, 20 नंबर निकाल पाए, 18 निकाल पाए, चलेगा। ऐसे कर करके अगर मेरे मार्क्स कटेंगे तो 40 मार्क्स तो मेरे यहाँ पर सिक्योर हो गए। इस टाइप से मेरा काम हो गया, है ना। तो मैंने सिर्फ 3 मॉड्यूल करे, 40 मार्क्स आराम से मेरे आ गए, मिनिमम से मिनिमम, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या है भाई, अब मैं क्या करूँगा, रुको रुको, है ना। अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, मॉड्यूल नंबर 2 निपटाऊंगा। अब सर मॉड्यूल नंबर 2 क्यों निपटवा रहे हो? सुनो मेरी बात, कम मेहनत में ज़्यादा चाहिए ना, हाँ चाहिए, तो दिमाग लगाओ इसमें। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर क्यों करना है? मॉड्यूल 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जिसमें से 14 मार्क्स का आ गया, कंप्लीट किया, हो गया। अब मॉड्यूल नंबर 2 में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो थ्योरी होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल वर्किंग कैपिटल है। अगर टफ आता भी है ना मेरे दोस्त, तो तुम वर्किंग नोट्स बना के आ जाओ, तुमको जितना समझ आ रहा है उतना लिखो, तुमको जितना समझ आ रहा है उतना लिखो। लाइक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम 2-3 वर्किंग नोट वगैरह बना के आ गए तो कम से कम 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिलेगा। खाली फोकट मेहनत कर रहे हैं अपन, अगर मॉड्यूल 2 अगर मैं निपटा रहा हूँ, अगर उसमें मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मार्क्स अच्छे आने चाहिए ना। तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल निपटाऊंगा और 7 मार्क्स का मैं प्रैक्टिकल निपटाऊंगा। अब प्रैक्टिकल मैथ से भी मान के चलो मैं वर्किंग नोट वगैरह लिख के आया तो मैं बोल सकता हूँ भाई 3 नंबर वहां से मैं निकाल लूंगा। एनी हाउ टफ से टफ भी चीजें आती है तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है कि भाई करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कुछ डेटर वगैरह निकाल के दे दो, तुम सेल्स वगैरह निकाल के दे दो, क्रेडिटर वगैरह निकाल के दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ कर करा के जुगाड़ बिठा के अपन 3 नंबर इसमें से निकालेंगे, अगर बेकार से बेकार कंडीशन में मान के चल रहा हूं तो, ठीक है। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ कि भाई अगर मैं मॉड्यूल नंबर 2 भी कर लेता हूँ तो इसमें से 10 नंबर लेके आ जाऊंगा, ठीक है, 10 मार्क्स में इसमें से लेके आ जाऊंगा, है ना। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या क्या किया, मॉड्यूल 1 किया, 3 किया, 4 किया, अब मैंने 2 किया, है ना। इसमें से मैं 10 मार्क्स निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मॉड्यूल 5 अगर मैं निपटाऊंगा तो इसमें से मेरे को 7 मार्क्स मिलेगा, है ना। मॉड्यूल 6 निपटाऊंगा तो इसमें से 7 मार्क्स मिलेगा। मॉड्यूल 7 निपटाऊंगा तो 7 मार्क्स मिलेगा। मॉड्यूल 8 निपटाऊंगा तो मेरे को 7 मार्क्स मिलेगा, है ना। 7 मार्क्स मेरे को यहाँ पर मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मॉड्यूल 7 निपटाऊंगा, फिर 8 निपटाऊंगा, फिर मॉड्यूल 5 और 6 निपटाऊंगा। क्या करूंगा, पहले 7 8 निपटाऊंगा, फिर 5 6 निपटाऊंगा, है ना। तो अगर मैं मॉड्यूल 7 निपटाता हूँ, क्योंकि आसान है मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8 आसान है ना। मॉड्यूल 7 निपटाता हूँ मैं तो मेरे को 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा उसमें से। मॉड्यूल 8 निपटाऊंगा तो उसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, मैं ना, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो ये कितने हो गए, 40 मार्क्स, ये 50, ठीक है, 57 और हो गया 63, कितने हो गए 63, है ना जी। कितने हुए भाई, 63 हो गए, 57, ठीक है, 64 हो जाएगा ना। चलो 64 मार्क्स हो गए हमारे। 64 मार्क्स का मैंने आराम से यहाँ पर प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। अब मैं 64 में से भी
पाँच 9 नंबर हटा देता हूँ। कितने हटा देता हूँ? 9 नंबर हटा देता हूँ। लाइक इन क्वेश्चन में से मेरी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, मिस्टेक है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 55 मार्क्स मेरे आराम से यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। ये मिनिमम से मिनिमम अपनी कंडीशन लेके जा रहा हूँ। 55 नंबर मैंने यहाँ पे तुम्हारे सिक्योर करा दिए हैं, है ना। आराम से तुम्हारा 55 मार्क्स हो गए मिनिमम से मिनिमम। अब तुम चाहते हो कि और भी करना है अपने को, और करना है भाई, अब एग्जामिशन लेके आना है, अच्छे लेवल पे जाना है अपने को, तो भाई मॉड्यूल 5 कर लो, मॉड्यूल 6 कर लो, ठीक है। फिर क्या कर लो भाई, मॉड्यूल 5 करो, ठीक है, मॉड्यूल 5 करो, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। फिर तुम करो मॉड्यूल 6 करो, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। आराम से 60 प्लस जाएगा, आराम से जाएगा। पूरा सिलेबस करो 60 प्लस आराम से जाएगा। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमको सीक्वेंस बताया कि पहले मॉड्यूल 1 करो, 3 करो, 4 करो, ठीक है, फिर 2 करो। इस ही सीक्वेंस में आपको करना है। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतने मॉड्यूल तुम निपटाते जाओ, है ना। मॉड्यूल 2 करो, फिर 7 करो, फिर 8 करो। क्या करो? फिर 7 करो, फिर 8 करो। अब नहीं है टाइम तो हो सकता है भाई तुम छोड़ दो कि भाई लास्ट में भाई अपने को नहीं हो पा रहा है, अपने से वो और भी सब्जेक्ट्स हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई लास्ट में जो मॉड्यूल्स बचे वो छोड़ दो। लाइक मॉड्यूल 6 छोड़ दिया तुमने, और टाइम नहीं मिल पा रहा तो मॉड्यूल 5 भी छोड़ दिया अपने, और टाइम नहीं मिल पा रहा तो मॉड्यूल 8 छोड़ दिया अपन ने। इस टाइप से तुम करना, मतलब प्रायोरिटी दे दी मैंने कि किस किस प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़ करना है ना। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी चीज़ें तुम करते चले जाना। ये लिखा हुआ है मैंने प्रेफरेंस, मॉड्यूल 1, 3, 4, 2, ठीक है, फिर 7, 8, 6, 5। नहीं है टाइम तो 5 को छोड़ सकते हो, और नहीं है टाइम तो 6 छोड़ दो, बस इतना। तो मतलब 2 मॉड्यूल तुम छोड़ देना अगर तुमसे नहीं है टाइम तो। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, करना सब कुछ है। अब नहीं मिल पा रहा है टाइम, क्या करें? तो उल्टे सीक्वेंस में ही छोड़ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। आराम से मैंने तुमको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, और आराम से तुम 60 प्लस इस सब्जेक्ट में लेके आ जाओगे। आसान चीज़ें होती हैं, कोई टफ चीज़ नहीं होती है, बहुत आराम से करोगे तुम, है ना। इस टाइप से तुमको करना है। और पेपर में भी वही चीज़ करना है कि भाई 30 मिनट्स में स्टार्टिंग में एमसीक्यू किया, फिर मॉड्यूल 1 करो, तुम बोले तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना, अगर इस सीक्वेंस में आता है तो, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में इसी सीक्वेंस से आ रहा है ना। मॉड्यूल ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 निपटाना, फिर तुम क्वेश्चन नंबर 4 निपटाना, फिर क्वेश्चन नंबर 5 निपटाना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम पे अगर तुमको लग रहा है कि भाई अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 निपटा देना, है ना। इस टाइप से तुम करना, है ना। ओके, और उसके बाद तुमको 2 क्वेश्चंस छोड़ने हैं। क्या करना है दोस्त? 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब तुमको जो सा दिखता है कि भाई जो चीज़ अपने को नहीं समझ आ रही, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अपने को एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वहां बैठ के तुमको दिमाग लगाना होगा कि कौन से ऐसे 2 क्वेश्चन से अपने को छोड़ना है। और एक होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तुमसे हो सकता है कि भाई देखो केस स्टडी बताता हूँ तुमको, केस स्टडी किस टाइप से पूछी जाती है। देखो देखो देखो, हाँ ये दे रखा हुआ है, ये तुम्हारा जून 24 का पेपर है, ये तुम्हारी केस स्टडी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पूरी केस स्टडी दे रखी हुई है, और ये 14 मार्क्स की पूछी गई है ना। अब इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे रामायण लिखी हुई है, इसको पढ़ना है, ठीक है। अब इन्होंने नीचे जो क्वेश्चंस है वो पढ़ो। डिजाइन अ बिजनेस मॉडल फॉर द स्टार्टअप मिस्टर अंश लिखा हुआ इज गोइंग टू लॉन्च। मतलब अब ऊपर की तुमको केस स्टडी पढ़ के ये तुमको सेल्फ अपने एंड पे उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस वो स्टार्टअप कर सकता है, किस टाइप से कौन सा मॉडल वो लगा सकता है। उसके नीचे का क्वेश्चन पढ़ो, सजेस्ट करो पॉसिबल फंडिंग स्ट्रेटजीज फॉर दी स्टार्टअप। कि अपन स्टार्टअप के लिए फंडिंग कहाँ से लेके आएंगे, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है, स्टडी मेट का क्वेश्चन है। और इसके नीचे वाला भी क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, भैया मार्केटिंग, इस इंसान को मार्केटिंग करना है तो कैसे कर सकता है। तो इसके आंसर दिखाता हूँ तुमको मैं, आंसर कहाँ है, ये दे रखा, सजेस्टेड आंसर है। क्वेश्चन 8 का ए देखो कि कौन सा बिजनेस मॉडल वह सेटअप कर सकता है, तो ये कॉमन सेंस से लिखना है, ये बुक के अंदर चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है, भैया आप कहाँ से फंडिंग ले सकते हो, बूट स्ट्रैपिंग से ले सकते हो, क्राउड फंडिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, एंजल इन्वेस्टर। ये तुमको पढ़ाया है, बुक में भी है, क्लास में भी कराया हुआ है ना, और तुम्हारी स्टडी मेट में भी है। मतलब ये चीटिंग करके लिखने वाली चीज़ें हैं, मतलब याद की हुई चीज़ें चिपकाने वाली चीज़ें हैं। और थर्ड वाला जो है कि मार्केटिंग कैसे करोगे, बोले डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करोगे, सोशल मीडिया का करोगे, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बुक के अंदर है ना। तो इस टाइप से करोगे, दैट मीन्स बुक का आंसर लिखना है। तो पहला जो आंसर था कहाँ गया, पहला आंसर अपने को सेल्फ लिखना था कॉमन सेंस से, सेकंड और थर्ड जो आंसर है बुक का आंसर है। अब तुमको जब केस स्टडी आएगी हो सकता है ऐसे ही 3 क्वेश्चंस पूछे, और तो पहला आंसर अगर मान के चलो सेल्फ लिखना है तो तुम अपने दिमाग लगा के लिखना, और दूसरे और तीसरा जो है बुक से लिखना है, तुमको समझ आ रहा है तो तुम केस स्टडी में उतर जाना और आराम से करना,
है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा नंबर दे सकता है, वो पहले करना है। और तुमको लगता है कि यार इससे बहुत कम नंबर मिलेंगे तो उसको छोड़ देना, क्योंकि अल्टीमेटली 7 क्वेश्चन हैं, 7 में से 2 छोड़ना भी है ना। तो तुमको वो एक लिवरेज रखना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, जो अपने को अच्छे से आ रहा है, जो ज़्यादा नंबर देगा, उसको पहले करना। क्या करना है दोस्त, उसको पहले करना है। अब मान के चलो तुमने मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल 6 तुम छोड़ के जा रहे हो, तो डेफिनेटली तुम क्या करने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 6 को तुम छोड़ने वाले हो। क्या करने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 6 को तुम छोड़ने वाले हो, है ना। अब तुम और चाह रहे हो कि भाई मैं मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं बन रहा है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली तुम ये 2 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भी चलेगा। क्या बोला मैं, अगर तुम नीचे के 4 मॉड्यूल नहीं भी करते हो तो तुम ऑप्शनल में तुम छोड़ दोगे, है ना, ऑप्शनल में तुम छोड़ दोगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। लेकिन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकते, हो सकता है 3 एमसीक्यू मॉड्यूल नंबर 5 6 7 8 में से पूछ लिया तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, है ना। और हो सकता है केस स्टडी मॉड्यूल 6 7 8 में से कोई भी उठा के पूछ लिया तो मार्क्स कटेंगे। मैंने देखे हैं भाई, मार्केट में लोगों को देखा है काम करते हुए कि बेटा ऑप्शनल में छोड़ना है, ये वाली चीज़ छोड़ दा, वो वाली चीज़ छोड़ दा। अरे मेरे भाई, एमसीक्यू तो वो कहीं से भी पूछ सकता है ना दोस्त, है ना। इस बात का ध्यान जरूर रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, तो मॉड्यूल 5 6 7 8 छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई, एमसीक्यू पूछ सकता है, वहां से केस स्टडी पूछ सकता है, तो तुमको छोड़ना नहीं है। बट ये एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि नहीं है टाइम तो तुम नीचे से छोड़ना स्टार्ट करो, कि भाई 5 छोड़ा 6 छोड़ा, इतना छोड़ दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। नंबर मैंने दे दिया है 7999317161, है ना। इस पर तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। आई होप तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी, क्वेरी थी, मैंने सॉल्व कर दी। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना बता दिया, कैसे अटेम्प्ट करना बता दिया, क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया। केस स्टडी के एक वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे अपने को सॉल्व करना है, जो अपनी सेल्फ बेस्ड जो लिखना है, लाइक ये वाला कि 8th का ए, ये वाला अपने को लिखना है ना, सेल्फ वाला, खुद के मन से लिखना है। कहाँ गया, ये रहा। ये पहला वाला क्वेश्चन जो है कि कौन सा अपने को बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना है, तो वो सब चीज़ें मैं तुमको डिस्कस करके बताऊंगा, मतलब वीडियो में बता दूंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलो बाय बाय।